अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं इलेक्शन एक्ट 2017 की डेफिनेशंस के हवाले से अपना लेक्चर तैयार कर रहा हूं और जल्द ही आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज मैं वो लेक्चर आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। तो इलेक्शन एक्ट 2017 में जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, ऑलमोस्ट जो डेफिनेशंस होती हैं वो किसी भी एक्ट के जो आर्टिकल 2 होता है उसमें डेफिनेशंस दी जाती हैं हमेशा से। आर्टिकल 1 प्रियम्बल होता है, आर्टिकल 2 में मोस्टली डेफिनेशंस होती हैं। तो इसका हम चैप्टर 1 की तरफ चलेंगे और आगे जाकर इनकी हम जितनी भी इसमें शेयर की गई हैं डेफिनेशंस वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वीडियोस बनाने लगा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पाकिस्तान का, उसमें जो पार्ट इसका फर्स्ट सेकंड और 8th पार्ट है उसके हवाले से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर एक्ट ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट्स ऑर्डर एंड रेगुलेशंस है, ये जो है ना इसकी प्रियम्बल है। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है उसने इसको पास आउट किया है। सेकंड है जी, यहाँ पर ये किस डेट को जो है ना इलेक्शन एक्ट 2017 पास हुआ है, वो 2 अक्टूबर 2017 है। 2 अक्टूबर 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एसेंट दे दी थी, जिसके बाद ये जो है प्रॉपर जो है एक्ट बन गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी, रेफरेंस नंबर है, ये फाइल नंबर 22 है, ये इनका अपना दफ्तरी है कुछ इस तरह से। लीगस आगे लिखा हुआ है, ये जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा द पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 2 अक्टूबर 2017, यानी कि प्रेसिडेंट ने इसको जो है अपनी मोहर लगाकर एक्ट की दर्जा दे दिया था। क्योंकि कोई भी हमें पता है कोई भी एक्ट होता है वो जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है उसके बाद वो जो है पास होने के लिए, यानी कि जिसको एक्ट बनने के लिए किसकी यानी कि कंडीशन होती है लॉ पास होने की कि उसको प्रेसिडेंट जो है पास कर दे। तो ये जो है प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी 2 अक्टूबर 2017 को। आगे हम चलते हैं जी, एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017 है ये याद रखना है कौन सा एक्ट था। एक्ट नंबर 33 ऑफ 2017 को हम इलेक्शन एक्ट 2017 बोलते हैं। उसके बाद जी, एन एक्ट टू अमेंड कंसोलिडेट एंड यूनिफाई लॉज रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है जी, ये जो भी एक्ट है ये यूनिफाई करेगा, कंसोलिडेट करेगा टू कंडक्ट इलेक्शंस। इसमें सारे प्रोसीजर होंगे इलेक्शंस के। चैप्टर 1 है इसका, चैप्टर 1 है जी प्रीलिमिनरी में क्या कुछ है, इसका शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमेंसमेंट है। कि ये जो है ना इसका शॉर्ट टाइटल क्या है जी, इलेक्शन एक्ट 2017 है। एक्सटेंट क्या है, टू होल ऑफ द पाकिस्तान जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद है जी, दिस एक्ट में बी कॉल्ड इलेक्शंस एक्ट 2017, ये इसका नाम दिया गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है जी, एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि एक ही वक्त में ये पास होने के फौरन बाद जो है ये लागू हो जाएगा। डेफिनेशंस की तरफ आते हैं जी। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसे कॉन्टेक्स्ट के हवाले से रिपुग्नेंट हो या जो है वो कोई भी उसमें इम्बेगुस चीज़ नहीं है। ये क्लियर कट एंड जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो है आलिम के बारे में पूछा गया जी, आलिम कौन होगा, हु इज़ आलिम अकॉर्डिंग टू इलेक्शंस एक्ट 2017। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है जी, मीन्स अ मुस्लिम स्कॉलर हु होल्ड्स अ डिग्री और सनद रिक्वायरिंग कंक्लूजन्स ऑफ एटलीस्ट 16 years ऑफ एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है जी, हैज़ एटलीस्ट 20 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर और रिसर्चर इन फील्ड्स रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ। ये जो है इस एक आलिम की जो डेफिनेशंस दी गई है यहाँ पर ये वो है। उसके बाद है जी, एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी, उसकी डेफिनेशन ये है, मीन्स एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एन ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, आर्टिकल क्या होगा जी, मीन्स आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसके जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हम यहाँ पर आर्टिकल कहेंगे। असम्बली मीन्स नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली होगी। उसके बाद क्या है जी, एसेट क्या है जी, ये सतजात मीन्स प्रॉपर्टी ओन्ड और होल्ड बाय अ कैंडिडेट। ठीक है जी, और अ मेंबर। ठीक है, कैंडिडेट या मेंबर कोई भी होगा वो जो प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा वो उसकी क्या होगी, एसेट कहलाएगी। बाय इलेक्शंस क्या होंगे, मींस एन इलेक्शन टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट हमारे पास है, मींस अ पर्सन
proposed and seconded as a candidate for a seeking election as a member। कैंडिडेट वो होगा जो कोई भी यानी कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए विलिंगली खड़ा हो रहा है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या होगा, कैंडिडेट होगा। कोड क्या है जी, मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898, यानी कि जो हमारा CRPC है उसको यहाँ पर क्या किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कमीशन। कमीशन क्या होगा जी, मींस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218 के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और कमीशन से मुराद क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218। यहाँ पर दो क्वेश्चन है जो आपने तैयार करने हैं एक साथ। कमिश्नर कौन है जी, मींस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 213 एंड इंक्लूड्स एन एक्टिंग चीफ कमिश्नर। ठीक है जी, अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 217। यहाँ पर कमिश्नर के इसी क्वेश्चन में 3 जो MCQs हैं हमारे पास। कमिश्नर कौन है, मींस चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 213 एंड इंक्लूड्स एन एक्टिंग चीफ कमिश्नर। जो कमिश्नर है वो 213 आर्टिकल के तहत जो अपॉइंट होता है, और एक्टिंग चीफ कमिश्नर जो होता है वो आर्टिकल 217 के तहत। और ये जो है ना, ये लोग कौन कहलाते हैं, कमिश्नर कहलाते हैं। उसके बाद ये कंस्टिट्यूएंसी मींस डिलिमिटेड, ठीक है जी, अंडर दिस एक्ट, मींस अ कंस्टिट्यूएंसी डिलिमिटेड अंडर एक्ट, यानी कि कोई भी एरिया जिसकी लिमिटाइज किया गया हो वो कंस्टिट्यूएंसी कहलाएगी वोट्स के हवाले से। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कंटेस्टिंग कैंडिडेट मींस अ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट विदड्रॉन हिज कैंडिडेचर। ठीक है जी, कोई भी शख्स है जो कि वैलिडली जो है ना कंटेस्ट कर इलेक्शन को, और उसने इलेक्शन प्रॉपरली लड़ना है, वो अपनी जो है ना स्टैंड को विदड्रॉ नहीं कर रहा है, तो वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इलेक्शन एजेंट कौन होता है, मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कैंडिडेट एज हिज इलेक्शन एजेंट अंडर दिस एक्ट एंड वेयर नो सच अपॉइंटमेंट इज मेड द कैंडिडेट एक्टिंग एज हिज ऑन इलेक्शन एजेंट। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर क्या, जो इलेक्शन हमें जैसे पता है, इलेक्शन एजेंट्स जो होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो कि पोलिंग बूथ के अंदर खड़े होते हैं टू पॉइंट आउट एनी लूज पॉइंट्स इन अ बूथ। ठीक है जी, वो पोलिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद है जी इलेक्शन एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इलेक्शन, पेमेंट मेड वेदर बाय way of gift, loan, advance, deposit or otherwise for the arrangement, conduct or benefit of or in connection with or incidental to the election of a candidate, including the expenditure on account of issuing circulars or publications, but does not include the deposit made under the section 61 and 111। ठीक है जी, यहाँ पर मेन थीम क्या है जी, एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि कैंडिडेट कर रहा है पेमेंट की सूरत में, लोन की सूरत में, डिपॉजिट की सूरत में, अपने इलेक्शन से पहले, उसके बाद और उसके दौरान, तो वो जो है ना उसका क्या होगा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्या है जी, इलेक्टोरल एरिया मीन्स, इसमें जी इन रूरल एरियाज अ विलेज और ए सेंसस ब्लॉक, क्या होगा जी, एक इलेक्टोरल एरिया होगा, या फिर इन अर्बन एरियाज में वेयर देयर इज अ म्यूनिसिपल वार्ड और सेंसस ब्लॉक, सच वार्ड और सेंसस ब्लॉक्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्टोरल एरिया। वेयर देयर इज नो म्यूनिसिपल वार्ड और अ सेंसस ब्लॉक, वेल डिफाइंड मोहल्ला और अ स्ट्रीट, वो क्या होगा जी, इलेक्टोरल एरिया होगा। नेक्स्ट क्या जी, वेयर द वार्ड और सेंसस ब्लॉक, मोहल्ला और स्ट्रीट टू बिग और वेल डिफाइंड पार्ट देयर ऑफ। ठीक है जी, वो क्या होगा, इनका इलेक्टोरल एरिया होगा। प्रोवाइडेड दैट अ सेंसस ब्लॉक शैल नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, जो पोलिंग बूथ होगा या जो इलेक्टोरल एरिया होगा वो डिवाइड नहीं किया जाएगा, सच एक्सेप्शनल केसेस में जो है ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको डिवाइड करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। सच अदर एरिया एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। ठीक है जी, अगर कमिश्नर किसी भी एरिया को डिटरमाइन कर दे तो उसको भी अलग अलग हम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इजाज़त नहीं होगी उसकी। क्वेश्चन की जानिब, इलेक्शन ऑब्जर्वर कौन होता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर मींस ऑथराइज्ड पर्सन बाय द कमीशन टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये इलेक्शन ऑब्जर्वर्स दो किस्म के होते हैं, एक फॉरेनर होते हैं, एक हमारे अपने मुल्क से होते हैं। फॉरेनर UN एम्बेसडर्स भी हो सकते हैं, किसी बड़े मुल्क से आए हुए एजेंसी के लोग भी हो सकते हैं, आई मीन के किसी भी यानी कि बड़ी न्यूज़ एजेंसी या जो हमारी तहकीकाती एजेंसियाँ होती हैं उनके लोग, जिसको हम बोलते हैं ना मुबस्सिरीन, इलेक्शन मुबस्सिर होते हैं, जिनको UN भी भेजता है अपने, ताकि जो है कहीं पर भी धांधली की जो नकाइस हैं या उसकी वजूहात हैं उनको
पॉइंट आउट किया जा सके और देखा जा सके कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। उसके बाद है जी इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स एन ऑफिसर और ऑफिशियल ऑफ द कमीशन, आर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आर रिटर्निंग ऑफिसर, एन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, आर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आर पोलिंग ऑफिसर, आर ऑफ any officer or official of law enforcement law enforcing agencies or other agencies or any other official appointed or deputed to perform duties in connection with an इलेक्शन। ठीक है जी, इलेक्शन ऑफिशियल्स कौन होंगे? जिनको कोई भी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, इलेक्शन ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो सकता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और उसके अलावा जो भी एजेंसीज के लोग होंगे जो हेल्प आउट कर रहे होंगे इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से, तो वो क्या होंगे? सब लोग इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे। इलेक्शन प्रोग्राम क्या है जी? इलेक्शन प्रोग्राम मीन्स एन इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि 2017 एक्ट के तहत जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च किया जाएगा कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो जो इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्टोरल रोल क्या है जी? मीन्स एन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड, रिवाइज्ड और करेक्टेड अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स द इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड अंडर इलेक्टोरल रोल्स एक्ट 1974 21 of 1974 एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है जी। फॉर्म क्या है जी? फॉर्म मीन्स अपेंडेड टू दिस एक्ट। ठीक है जी, कोई भी ऐसा फॉर्म है जो इस एक्ट के हवाले से पेनेट किया गया है वो क्या कहलाएगा? फॉर्म कहलाएगा। गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट एंड एनी गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस includes rent charges, rent houses or lodges or the accommodation owned or by any government or a body owned or controlled by any government, but shall not include the government dues and utility expenses and the recovery of which has been stayed by any order of a court or tribunal। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड यूटिलिटीज़ होंगी जो कि डेफिनेटली ये अकोमोडेट करने के लिए होंगी किस चीज़ को? भला इलेक्शंस को। ठीक है, उसके बाद लोन क्या है जी? लोन मीन्स एनी लोन एडवांस क्रेडिट और फाइनेंस obtained or written off or in after 31st December 1985 but shall not include the loan the recovery of which has been stayed by a court or tribunal। ठीक है जी। लोकल गवर्नमेंट मीन्स क्या है जी? लोकल गवर्नमेंट मीन्स a local government by whatever name called established by the law। ठीक है जी। मेंबर कौन होगा जी? मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ ए असेंबली, द सेनेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी। उसका नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसको हम नादरा बोलते हैं, मीन्स द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2017 8th of 2000। ये आपने याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का एक बहुत ही यूनिक एंड की रोल होता है। Political parties means association of citizens or combination or group of such associations formed with or view of to preparing or influencing political opinion and participating in elections for any elective public office or for membership for a legislative body including an assembly, the senate or the local government। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन मीन्स क्या है? यहाँ पर पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश। ठीक है जी। प्रिस्क्राइब क्या मतलब होगा? प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स, यानी कि जो स्पेसिफाइड तरीके से बताई गई है, रूल्स में दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा जी? मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट फॉर ए पोलिंग स्टेशन एंड इंक्लूड्स एन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है जी। प्रोफेशनल प्रोविजनल्स कौन क्या होता है जी? प्रोविजनल्स मीन्स अनऑफिशियल एंड नॉट फाइनल। ठीक है जी। registration officer means a registration officer appointed under this act includes an assistant registration officer performing the functions of a registration officer। ठीक है जी। उसके बाद है जी रिटर्न कैंडिडेट मीन्स अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज ए मेंबर अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो पास हो जाएगा कैंडिडेट उसको हम रिटर्निंग कैंडिडेट कहेंगे, जो हम जीत जाएगा। उसके बाद है जी रिवाइजिंग अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हियर and dispose of claims and objects and applications for the correction relating to the electoral rolls। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, रूल्स क्या है जी? रूल्स मीन्स जो रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट हैं वो रूल्स होंगे। सेक्शंस मीन्स इस एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनको सेक्शंस कहेंगे हम। टैक्स का क्या मतलब है जी? टैक्स इंक्लूड्स अ टैक्स लिवाइड बाय
any government but shall not include taxes the recovery of which has been stayed by a court or tribunal। यानी कोई भी ऐसा टैक्स रिकवरी होगी जिस पर कोर्ट ने स्टे लिया होगा वो जो है टैक्स में शामिल नहीं होंगे, उसके अदर देन जो हमारे चार्जेस डिवाइड होंगे बाय द गवर्नमेंट वो टैक्सेस में इंक्लूड होंगे। टेक्नोक्रेट कौन होते हैं जी? टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिग्री रिक्वायरिंग कंक्लूजन ऑफ at least 16 years of education recognized by Higher Education Commission, has at least 20 years of experience including or record for of achievement at the national or international level। ठीक है जी। validly nominated candidate कौन होगा? means a candidate whose nomination paper has been accepted। voter कौन होगा? voter means in relation to an assembly or a local government a person who is enrolled as a voter on the electoral roll of any electoral area in a constituency। ठीक है जी। and relation to the senate a person who, ठीक है जी, for elections to set from the province is a member of the provincial assembly। the for elections to seat from the Islamabad capital territory is a member of the national assembly। ठीक है जी। for elections to a seat from the federal administrative tribal areas is a member of national assembly elected from the federal administrative tribal areas। क्योंकि अभी मर्ज हो चुके हैं AKPK में। तो जी ये आज का हमारा क्वेश्चन ईयर था। डेफिनेशंस के हवाले से हमने इसमें आज जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं इस एक्ट के हवाले से वो डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होगी वो हमारे पास पेपर्स के हवाले से होगी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो पार्ट हैं 3 जो आने हैं हमारे इलेक्शन ऑफिसर के पेपर में वो डिस्कस किए जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।